Hello everyone, good morning dear students. Yes beta, let's start our today work of grade 5th GK book Do You Know. Today we are going to do page number 37 and 38 of this book. Okay, let's start our work. Today our topic is dictionary race. आई थिंक आप कुछ स्टूडेंट्स को तो डिक्शनरी में से अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर के अकॉर्डिंग वर्ड्स को चूज़ करना आता है या रीअरेंज करना आता है कि किस तरह से कौन सा वर्ड डिक्शनरी के अकॉर्डिंग मीन्स उसको कैसे फाइंड आउट किया जाएगा और अगर उनको रीअरेंज करने के लिए बोला जाए तो कैसे उनको रीअरेंज किया जाएगा. ओके, अगर आपको नहीं आता तो लेट्स स्टार्ट विद आवर टॉपिक. हेयर आर कुछ वर्ड्स गिवन. Like on number 1, abstract, abolish and absurd. Okay, these are 3 words and they all words are start with a alphabets. A alphabet से ये सभी words start हो रहे हैं. How could you arrange them? अगर आपको बोला जाए डिक्शनरी पैटर्न के अकॉर्डिंग इनको रीअरेंज करोगी, इन तीनों में से एब्स्ट्रैक्ट, एबोलिश और एब्सर्ड में से कौन सा वर्ड सबसे पहले आएगा, तो आप उसको किस तरह से रीअरेंज करोगे? क्या आप बता सकते हो कि उसको किस तरह से आप रीअरेंज करोगे? सबसे पहले आप अल्फ़ाबेटिकली अकॉर्डिंग सबसे पहले आपका ए वर्ड आएगा. सबसे पहले आपका ए वर्ड आएगा, सेकंड पे आपका बी आता है. तो फर्स्टली चूज़ द 3 वर्ड्स. आपने देखा कि तीनों में सबसे पहले ए अल्फ़ाबेट्स दिया हुआ है. ठीक है, ये तीनों इक्वल है. अब उसके बाद आप सबसे पहले तीनों में ये देखोगे कि सेकंड नंबर पे बी, सेकंड नंबर पे आप किसको फाइंड आउट करोगे? आप बी को फाइंड आउट करोगे. एब्स्ट्रैक्ट में भी बी है, एबोलिश में भी बी है और एब्सर्ड में भी बी है. ठीक है, अब भी तीनों इक्वल स्पेस पे है. नेक्स्ट उसके बाद आप सी फाइंड आउट करोगे. थर्ड नंबर पे आप सी फाइंड आउट करोगे, लेकिन थर्ड पे सी कहीं नहीं दिया हुआ है. फिर आप डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल, एम, एन, ओ. अब आप ये देखो सबसे पहले कौन सा अल्फ़ाबेट आया? थर्ड नंबर पे ओ. यहाँ पे ओ नहीं है, यहाँ पे भी ओ नहीं है. सो फर्स्ट नंबर पे आएगा एबोलिश. क्यों? क्योंकि ए और बी तो तीनों में मैच कर रहा है, बट थर्ड नंबर पे ओ पहले आता है. अल्फ़ाबेटिकली अकॉर्डिंग ओ सबसे पहले आता है, तो आप नंबर 1 पे आपका एबोलिश. ठीक है, अब ये तो यहीं पे फिनिश हो गया. अब नेक्स्ट आप चलो देखो थर्ड पे एब्स्ट्रैक्ट और एब्सर्ड में तीनों में एस दिया हुआ है. सो ये यहाँ पे क्रॉस हो गया, कट हो गया, क्योंकि तीनों ये दोनों इक्वल चल रहे हैं. अब आप एस के बाद फाइंड आउट करो. ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस, एस. ठीक है, टी. एस के बाद पहले टी आएगा या यू आएगा? पहले आएगा टी. तो इट मीन्स एब्स्ट्रैक्ट आपका सेकेंड नंबर पे है और उसके बाद एब्सर्ड थर्ड नंबर पे है. अंडरस्टैंड बेटा? अंडरस्टैंड एवरीवन? आप ना इसी तरह से फाइंड आउट करोगे. आप अल्फ़ाबेटिकली चलोगे, सबसे पहले आप ए फाइंड आउट करोगे तीनों में इक्वल, फिर आप बी, फिर सी. जो अल्फ़ाबेट्स जिस वर्ड में सबसे पहले आता जाएगा आप उसी के अकॉर्डिंग उनको अरेंज करते जाओगे. अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स? अंडरस्टैंड बेटा? एंड द नेक्स्ट वन पेज इज आर पेज नंबर 37. यू डू योर सेल्फ. ईजी है, वो प्रोवर्ब्स हैं, कहावतें होती है ना, वो प्रोवर्ब्स हैं, आप उनको इजीली फिलअप कर लोगे. और नेक्स्ट इज आर करंट अफेयर्स. नेक्स्ट इज आर करंट अफेयर्स ऑन पेज नंबर on page number 73. These are current affairs on page number 73. आप 1 to 8 करंट अफेयर्स आप अपनी नोटबुक्स में करोगे एंड ऑल्सो लर्न दैम. ओके बेटा? डू करंट अफेयर्स पेज नंबर 1 to 8 in your notebook of page number 73. Clear to all beta? Page number 36, 37 and current affairs on page number 73, 1 to 8. It is enough for today. Thank you.